चलिए आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां बीजेपी ने नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 22 मार्च को अल्मोड़ा और 27 मार्च को नैनीताल में नामांकन होगा। बता दें कि 26 मार्च को पौड़ी टिहरी लोकसभा सीटों पर नामांकन होगा, तो वहीं हरिद्वार सीट पर 23 मार्च को ऑनलाइन नॉमिनेशन किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत नॉमिनेशन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नॉमिनेशन भरेंगे, उसके बाद एक कार्यक्रम भी होना है। सभी कार्यक्रमों में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जाए चुनावी माहौल बन चुका है अब उत्तराखंड में भी, और नॉमिनेशंस के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुदीप जी, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है नामांकन के लिए, आप भी जिक्र कर रहे थे कि नामांकन से जुड़ी तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे और उसके बाद जो बैठकें होनी हैं उसका क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई, जहां निर्णय लिया गया है कि 23 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। कल से नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू हो रहा है। कल 20 तारीख है और 23 के बाद 26 को 2 सीटों पर यानी पौड़ी और टिहरी सीटों पर नामांकन होना है। 27 को नैनीताल लोकसभा सीट पर नामांकन होना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, वो पहले ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन करेंगे और बाद में रोड शो निकालेंगे। प्रत्येक नामांकन में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मैंने जब खास बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हमने केंद्रीय नेतृत्व से भी संपर्क किया है कि हमारे नामांकन में कम से कम एक कोई केंद्र का बड़ा चेहरा मिले, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या अन्य कोई केंद्रीय मंत्री हो। तो हमने उनसे भी अनुरोध किया है। देखिए, उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, 19 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पास समय भी थोड़ा कम है और काम करने को ज्यादा। हालांकि संगठन की यहाँ पूरी अपनी एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी है, अब नामांकन की ओर पार्टी बढ़ रही है। बिल्कुल सुदीप जी, एक और बात यहाँ पर जो आपने भी जिक्र किया कि अब बहुत कम समय बचा है। 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनावी मतदान होगा, और ऐसे में आप देखिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां पर बीजेपी ने खासा फोकस बना रखा है। केंद्रीय नेतृत्व से भी सहारा लिया जाएगा कि वो भी यहाँ पर आकर चुनावी रैलियां करे या फिर रोड शो करे। इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत एडवांस है। बीते दिनों जो भी हमने लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम देखे, मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम, वो उन क्षेत्रों में आयोजित किए गए जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा इलाकों में पार्टी ने शिकस्त खाई या यूं कहे हारी है, जैसे खानपुर, जसपुर और उधम सिंह नगर के इलाके, पौड़ी, माफ कीजिएगा, पहाड़ में चमोली में बद्रीनाथ सीट के निकट, क्योंकि बद्रीनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारी है। हालांकि जो राजेंद्र भंडारी विधायक हैं बद्रीनाथ से, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में बहुत एडवांस है और वो इस पर पहले ही एक्सरसाइज अपनी कर चुकी है। इसीलिए लाभार्थी सम्मेलन, महिला सम्मान सम्मेलन भी इन्हीं क्षेत्रों में आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ जुटी। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी इन कार्यक्रमों में थे। तो पार्टी का फोकस चुनाव में सीधे तौर पर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक टीम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नामांकन की अलग अलग तिथियां निकाली गई, ताकि हर नामांकन में ये दोनों नेता, ये दोनों लोग शामिल हो सकें। बिल्कुल सुदीप जी, आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं आपका धन्यवाद दूंगी। बात यहां पर आती है टीम वर्क की। बीजेपी लगातार एक साथ एकजुट होकर, फिर चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, राज्य नेतृत्व हो, कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं। ये तक कहा जाता है कि बीजेपी तो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। इस बार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी की उम्मीदें हैं? कौन से वो मुद्दे होंगे और कितना इम्पैक्ट आपको लगता है इस बार जनता पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी बनाया है? जिस तरह से हाल ही के दिनों में हमने कार्यक्रम देखे थे, खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। जी देखिए, इस कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले ही जब मुख्यमंत्री मंच से बोल रहे थे, उन्होंने कहा रिजल्ट सबको पता है क्या आने वाला है। अब चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि सीटें 390 आ रही हैं, 400 आ रही हैं या 400 से भी ज्यादा आ रही हैं। तो ये बताता है कि कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का कितना हाई है। वनस्पति में कांग्रेस की बात करूं, जो कि मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में, भी उनके 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी हैं, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट है जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। नामांकन का उन्होंने अपना कार्यक्रम लाइनअप कर लिया है, सारी चीजें तैयार कर ली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ा एक ग्राउंड वर्क करती है चुनाव को लेकर, हर दिन हर पल उसके कार्यकर्ता
एक्टिव रहते हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। हालांकि अंतिम निर्णय मतदाता को करना है कि वो किसके साथ जाता है। जहां तक मुद्दों की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कई बड़े ऐसे मसले हुए जिस पर सरकार ने निर्णय लिया, उनका भी जिक्र किया। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से मोदी की गारंटी इस वक्त ट्रेंडिंग है और इस बार का चुनावी मंत्र भी यही है बीजेपी का। देखना होगा कि 19 अप्रैल को मतदाता किसको आशीर्वाद देंगे और इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन निश्चित ही बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुदीप जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।